नमस्कार दोस्तों, आरसीसी प्लेटफॉर्म पे आप सभी बच्चों का स्वागत है, अभिनंदन है। हमारा चल रहा था राजस्थान का इतिहास और राजस्थान के इतिहास में हम पढ़ रहे थे आमेर का इतिहास। ठीक है जी। और आमेर के इतिहास में हमारी जो लास्ट क्लास थी वो थी ईश्वरी सिंह और किसके, माधो सिंह जी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। हाँ जी, हमारा जो यहाँ का शासक बनता है वो कौन बनता है? सवाई प्रताप सिंह। कौन बनता है जी? और सवाई प्रताप सिंह जी बनते हैं और सवाई प्रताप सिंह जी के बारे में हम अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं। हाँ जी, सभी बच्चों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत ज़्यादा बच्चे लाइव आ चुके हैं और हमारे बीच में पधार चुके हैं, तो इन सभी बच्चों का मैं एक बार फिर से वेलकम करता हूँ इस चैनल पे। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो अब हम बिना लेट किए हुए हैं, हम अपने जो टॉपिक है उस पर चलते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो किसके बारे में रहने वाला है? सवाई प्रताप सिंह। जो सवाई प्रताप सिंह जी है उनके बारे में हम आज डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी। तो यहाँ से बात करेंगे तो प्रताप सिंह जी है, इन्होंने क्या करवाया था? एक निर्माण करवाया था भाई। निर्माण क्या करवाया था इन्होंने? तो इन्होंने निर्माण करवाया और इस निर्माण को आप सभी बच्चे बहुत ही शानदार तरीके से जानते हैं और काफ़ी बार आप टूर पे भी गए होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, इन्होंने निर्माण करवाया था किसका? हाँ जी बताओ। वेरी गुड, हवा महल का। और हवा महल का इन्होंने निर्माण कब करवाया था? 1799 में। हाँ जी, बात करते हैं कि क्या करवाया था? 1799 में इसने क्या करवाया था? किसका? हवा महल का निर्माण करवाया था। हवा महल का निर्माण। अब ये हवा महल है, ये इनके बारे में बात करते हैं कि हवा महल, मेरे को सभी बच्चे बताओ कि हवा महल है ये कहाँ पे स्थित है? बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, बहुत ही शानदार तरीके से आप जवाब दिया है आपने, बहुत ही बढ़िया। तो ये कहाँ पे स्थित है? जयपुर में। कहाँ पे? जयपुर। बहुत ही बढ़िया। तो कहाँ पे स्थित है जी? जयपुर में स्थित है। क्या स्थित है? हवा महल स्थित है। सर जाते तो हैं जयपुर लेकिन कभी देखा नहीं है। अरे तो भाई देखो, आप जाते हो तो एंजॉय करो लाइफ का। ठीक है जी। तो बात करते हैं हवा महल की, और हवा महल कहाँ है? जयपुर में। तो यहाँ से देखो, मैं आप छोटी छोटी बातें बताऊंगा आपको, तो यहाँ से डिटेल से देखेंगे हम। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हवा महल है ये कितनी मंजिल का है? तो हवा महल है ये 5 मंजिल का है। तो पूरी डिटेल से बात करते हैं। तो इनकी जो क्या बना देते हैं हम? हवा महल बना देते। बोलो, बना दूं क्या? बना दूं क्या? बना देता हूं। चलो ठीक है। ये लो जी, ये तो ऊपर की क्या हो गई? हमारी बिल्डिंग हो गई। ये लो दूसरी। ये लो जी भैया, देखो बात करते हैं यहां से। ठीक है जी। देखते हैं कितने हो गए। देखो आप ही, 1 2 3 4 और 5। कितने मंजिल का बन गया भाई? 5 मंजिल का बन गया। बहुत बढ़िया बात है। तो हवा महल कितने मंजिल का है? 5 मंजिल का है। अब देखो, आपको पता है कि हवा महल 5 मंजिल का है, तो इस बात का भी आपको पता है कि हर मंजिल का एक अपना ही नाम है। बोलो, है या नहीं है? अपना ही एक नाम है। तो सबसे पहले हम यही शुरू से ही बात कर देते हैं। तो इनकी जो पहली बिल्डिंग है, जो पहली मंजिल है, इसको क्या कहा जाता है? फटाफट आप मेरे को क्या करो, कमेंट्स बॉक्स में फटाफट लिख के बताओ कि इसकी जो हवा महल है, इसकी जो प्रथम मंजिल है उसको क्या बोलते हैं? हाँ जी, वेरी गुड। तो क्या बोलते हैं? शरद मंदिर। वेरी गुड, शरद मंदिर। क्या बोलते हैं? शरद मंदिर बोलते हैं भाई। दूसरी जो बिल्डिंग है उसको क्या बोलते हैं? फटाफट बताओ। रतन मंदिर। वेरी गुड। क्या बोलते हैं?
रत्न मंदिर। तो तीसरी का भी बता दो आप, बहुत बढ़िया। हाँ, विचित्र मंदिर, बहुत ही बढ़िया, विचित्र मंदिर, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और अब चौथी बिल्डिंग का बताओ आप, चौथी बिल्डिंग का क्या नाम है? हाँ जी, बहुत ही बढ़िया, प्रकाश मंदिर, प्रकाश मंदिर। और पांचवी मंजिल का क्या नाम है? हवा मंदिर। क्या नाम है जी? हवा मंदिर। याद रखिएगा कि ये जो 5 बिल्डिंग है, जो हवा महल है, वो कितनी मंजिल का बना हुआ है? 5 मंजिल का बना हुआ है। अब ये जो 5 मंजिल का है, तो प्रथम मंजिल का नाम है शरद मंदिर, दूसरी का रत्न मंदिर, तीसरी का विचित्र मंदिर, चौथी का प्रकाश मंदिर और पांचवी का हवा मंदिर। बोलो, याद हुआ ना? बहुत बढ़िया बात है। अब देखो, अब ये आपको पता है ये बिल्डिंग है, अभी यहाँ से एक गेट तो होगा ही होगा। भैया अंदर कैसे जाओगे आप? गेट से ही तो जाओगे। ये लो जी, ये आप चल दिए कहाँ पे? हवा मंदिर को देखने के लिए। अब जो ये जो गेट है, इस गेट का क्या नाम है जी? बताओ फटाफट, आपको याद है तो। बहुत बढ़िया, बताओ बताओ। हाँ जी, शरद पोल, बिल्कुल बढ़िया बात, शरद पोल। क्या बोलते हैं इसको? इस गेट को क्या बोलते हैं? शरद पोल। बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, इस गेट का क्या नाम है? शरद पोल नाम है ये। बहुत ही बढ़िया। तो बोलो, इसके बारे में आपको नॉर्मल बात का पता चला या नहीं पता चला? बहुत ही बढ़िया बात है। अब देखो, यहाँ से हम छोटी छोटी बातें करेंगे। हवा मंदिर है हमारा, इनसे हम छोटी छोटी बातें लेके चलेंगे ताकि आपको लॉन्ग टाइम तक ये याद रह पाए जी। बहुत बढ़िया। अब पहले तो ये बात कर लेते हैं कि इसकी जो आकृति है, देखो आप देख के बताओ, आप इसकी आकृति कैसी लग रही है आपको? हाँ जी, कर्षण मुकुट के समान। देखो यहां से कर लेते हैं, आकृति कैसी है? कर्षण मुकुट के समान। जो हमारे कृष्ण जी है ना, उनका जो मुकुट होता है, उस मुकुट का जो ऊपर का लगा होता है ना, उस मुकुट के समान क्या होती है? इनकी आकृति दिखाई देती है। वेरी गुड, वेरी गुड। अब बात करते हैं जी, इनका वास्तुकार कौन है? वास्तुकार, वास्तुकार कौन है जी? बताओ फटाफट, आता है तो रत्न, क्या नाम है इनका? बोलो। हाँ जी, थोड़ा सा निकल भी गया तो लालचंद। वेरी गुड, लालचंद। कौन है जी? लालचंद जी है जी, इसके क्या है? लालचंद। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। और ये कितना मंजिल है? मैंने अभी अभी बताया आपको, बताओ कितना मंजिला है? तो ये कितना मंजिला है? फटाफट मेरे को बताओ आप। तो ये कितना मंजिला है? ये 5 मंजिला है जी। कितना मंजिला है? 5 मंजिला है। पांचों को मैंने नाम आपको अलग अलग बताए हैं। अब बात करते हैं कि इसमें कितनी सीढ़ियां हैं। सीढ़ियां कितनी सीढ़ियां हैं भैया? बताओ, आपको पता है? सीढ़ियों के बारे में तो आपको पता है। हाँ जी, 953। वेरी गुड। कितनी है? 953 सीढ़ियां हैं। हाँ जी, सॉरी, सीढ़ियां नहीं, खिड़कियां हैं। वेरी गुड, खिड़कियां, सीढ़ियां नहीं है भैया, सॉरी, खिड़कियां। कितनी खिड़कियां हैं? 953। अब इसमें झरोखे कितने हैं? झरोखे, तो ये झरोखे क्या होते हैं? पहले तो ये मैं बता देता हूं। जैसे कोई खिड़की होती है, हमारे मकानों की खिड़की होती है, उस खिड़की में एक बाहर निकालने के लिए कुछ जगह छोड़ दी जाती है, तो उस जगह को क्या बोलते हैं? झरोखे। समझ में आ गया? यानी कोई मान लो कि ये जैसे हवा महल है, इस हवा महल के पास में से रोड जा रही है, इस रोड पे कोई प्रोग्राम हो रहा है या कुछ रैली वगैरह निकल रही है, तो इन खिड़कियों के बीच में मान लो कि ये इतनी बड़ी खिड़की है, तो ये जो यहाँ की खिड़कियां हैं ये, ठीक है, इन खिड़कियों के बीच में एक छोटी सी जगह होती है जहां से हम आराम से देख सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? झरोखे। तो कितने झरोखे हैं जी हवा महल में? बताओ। 365। कितने हैं जी? 365 क्या है इसमें? झरोखे हैं। याद रखिएगा आप। हाँ जी। और अगली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हमारा हवा महल है, इसके नींव नहीं रखी गई है। इसकी क्या है? नींव नहीं है, नींव नहीं है।
अब नींव नहीं है का मतलब क्या है जी, जैसे आप मकान बनवाते हो, मकान बना आपने देखे होंगे जब नए सिरे से चालू करते हैं तो उसके जो हम नींव बढ़ते हैं यानी खड्डा खोद के उसमें पत्थर वत्थर डालते हैं, वहां से फिर मकान बनाना चालू करते हैं, ठीक है ना, तो उसी को क्या बोलते हैं, नींव बोलते हैं। लेकिन जो हवा महल है इसकी कोई नींव नहीं भरी हुई है, ये ऊपर ही बनाया गया है, कहाँ के, जो हमारा समतल होता है उस समतल के ऊपर से ही उठाया गया है, किसको, हवा महल को, याद रखिएगा। हाँ जी बहुत बढ़िया। तो इनके बारे में आपको डिटेल से पता चली क्या, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, प्रताप सिंह जी के, सवाई प्रताप सिंह जी के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ जी वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी सवाई प्रताप सिंह का जो कार्यकाल है वो तो बताओ मेरे को, 1768 से लेके 1803, 1768 से 1803 ईस्वी तक इनका क्या है, शासनकाल रहता है। ये लो जी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इन्होंने निर्माण करवाया था, तो इन्होंने किसका निर्माण करवाया भाई, इन्होंने हवा महल का निर्माण करवाया, और कहां पे करवाया, जयपुर में करवाया, ये बात तो आपको पता चली होगी। इसके बाद में हम बात करते हैं कि ये हमारा क्या है जी, हवा महल है, और हवा महल कितने मंजिल का है जी, 5 मंजिल का है। अब 5 मंजिल का है तो इसमें अंदर घुसने के लिए जो गेट लगा हुआ है उस गेट का क्या नाम है, सरद पोल, क्या नाम है, सरद पोल। और जो पहली जो मंजिल होती है उसका क्या नाम है, सरद मंदिर, सेकंड का नाम है रतन मंदिर, तीसरी का नाम है विचित्र मंदिर, चौथी का नाम है प्रकाश मंदिर, और 5वीं का क्या नाम है, हवा मंदिर। बोलो इस बारे में पता चला या नहीं पता चला। आगे की बात करते हैं कि इनकी जो हवा महल है, जो हवा महल है हमारा, हाँ जी बहुत बढ़िया, हवा महल है, इसका जो आकृति है वो कैसी है, कृष्ण मुकुट के समान इसकी क्या बताई गई है, आकृति बताई गई है। वास्तुकार कौन है, लालचंद जी इनके क्या है, वास्तुकार हैं। और ये कितना मंजिला है भैया, ये 5 मंजिला है। और इसमें खिड़कियां कितनी है जी, तो कितनी है, 953 खिड़कियां हैं। और झरोके कितने हैं इसमें, 365 झरोके हैं। और साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, और वो बात क्या है जी, वो बात ये है कि इसकी नींव नहीं रखी गई है, ये समतल भूमि के ऊपर ही बनाया गया है। बोलो ये बात आपको याद हुई या नहीं हुई, यदि याद हुई है तो थंब का निशान करके मेरे को फटाफट भेजो आप। हाँ जी बहुत बढ़िया, ताकि हम आगे और भी बात कर सकें। बहुत ही बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ जी तो फटाफट आप इसका एक बार क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट लो भाई, जल्दी से आप इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी बहुत ही बढ़िया, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया। अब देखो इन्हीं के बारे में आगे बात करते हैं, क्या बात करनी है वो देखिएगा आप, ठीक है जी। तो याद हो रहा है ना आप सभी बच्चों को, बहुत ही बढ़िया। चलो ठीक है, देखो आपको मैं बार बार में ये तो नहीं कहूंगा कि शेयर कर दो और कर दो, यार आप समझते तो हो नहीं कोई बात को, जो समझता है वो तो करता है, जो नहीं समझता कोई बात नहीं है, चलो छोड़ो इस बात को, आप पढ़ाई कर लो, ठीक है, इतना सही काम करेंगे आपका। हाँ जी अब यहाँ से मैं नोट करके बात बताऊंगा। हाँ जी बहुत बढ़िया है कि राजस्थान का दूसरा हवा महल है। हाँ जी वेरी गुड, दूसरा हवा महल कहाँ है, राजस्थान का दूसरा हवा महल कहाँ है, राजस्थान का दूसरा हवा महल, राजस्थान का दूसरा हवा महल कहाँ है जी, मेरे को फटाफट बताओ। हाँ जी आपके आंसर आने लग गए हैं, बहुत ही बढ़िया, खेतड़ी है। और खेतड़ी कहाँ आता है जी, झुंझुनू में आता है, बहुत बढ़िया। तो कहाँ पे आता है, खेतड़ी में बना हुआ है, खेतड़ी। और खेतड़ी में ये कहाँ आता है, खेतड़ी झुंझुनू में आता है, कहाँ पे है, झुंझुनू में आता है, बहुत ही बढ़िया बात है। तो राजस्थान का दूसरा क्या है जो हवा महल है, पहली बात तो राजस्थान का प्रथम हवा महल तो कौन सा है, ये हमारा जयपुर वाला ही है। इसके बाद में पूछा जाता है कि राजस्थान का दूसरा हवा महल कहाँ है, तो राजस्थान का दूसरा हवा महल खेतड़ी में है। और खेतड़ी कहाँ आती है, झुंझुनू में आती है, याद हो गया। हाँ जी बात आगे की हम बात करते हैं एक और कि राजस्थान का, हाँ जी हवा बंगला कहाँ है, राजस्थान का हवा बंगला। हाँ जी बहुत ही बढ़िया, ठीक है जी, राजस्थान का हवा बंगला, बहुत ही बढ़िया। राजस्थान का हवा बंगला, हवा बंगला कहां पे है, फटाफट आप बताओ मेरे को, कमेंट्स के माध्यम से बताओ।
हाँ जी, अभी आ नहीं रही है, आपके आंसर नहीं आ रहा। हाँ जी, मैं बता देता हूँ कहाँ पे है तिजारा। तिजारा कहाँ पे है? अलवर। बहुत ही बढ़िया। कहाँ पे है? तिजारा। तिजारा, और तिजारा कहाँ आता है? अलवर। ठीक है जी, बोलो याद हुआ या नहीं हुआ? तो पहली बात तो है कि हवा महल कहाँ स्थित है। केवल आपको प्रथम द्वितीय तीसरे नाम न पूछ के केवल क्या पूछे कि हवा महल कहाँ है, तो हवा महल है भैया जयपुर में। इसका निर्माण किसने करवाया? सवाई प्रताप सिंह ने। कब करवाया? 1799 में करवाया। ठीक है जी, ये बात आपको पता चल गई, इसकी पूरी डिटेल मैंने बता दी। लेकिन क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान का दूसरा हवा महल कहाँ स्थित है, तो वो है खेतड़ी में। ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है, याद रखिएगा कि राजस्थान का दूसरा जो हवा महल है वो कहाँ पे स्थित है, तो वो भैया है स्थित कहाँ पे? खेतड़ी में स्थित है। और खेतड़ी कहाँ आता है? झुंझुनू में आता है। लेकिन पूछ ले आपको, क्या पूछ ले कि राजस्थान का हवा बंगला कहाँ है, तो राजस्थान का जो हवा बंगला है वो है तिजारा। और तिजारा जो स्थान है वो कहाँ पे आता है? वो आता है अलवर में। तो बोलो ये तीनों बात इंपॉर्टेंट है या नहीं है, और समझ में आया या नहीं आया? मेरे को थंब का निशान करके भेजो आप फटाफट। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, अब बात करते हैं जो हमारा सवाई प्रताप सिंह जी हैं, इनके बारे में बात करते हैं। प्रताप सिंह, जो सवाई प्रताप सिंह जी हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सवाई प्रताप सिंह जी है, ये स्वयं ने क्या करते थे? एक कवि थे। हाँ जी, बहुत बढ़िया बात है। तो ये क्या थे? एक खुद कविता लिखते थे, यानी कवि थे। और जो कविता लिखते थे ये सवाई प्रताप सिंह के नाम से न लिख के ये जो अपनी कविताएं लिखते थे वो किस नाम से लिखते थे, तो बताइए जी। हाँ जी, ब्रज निधि के नाम से। ब्रज निधि, ब्रज निधि के नाम से कविता लिखते थे। तो ये ब्रज निधि के नाम से क्या लिखते थे भैया? खुद की जो पुस्तकें हैं वो लिखते थे, यानी जो पुस्तक है वो लिखते थे ब्रज निधि के नाम से। इन्होंने अपना जो रियल नाम है, जो क्या नाम है, सवाई प्रताप सिंह, वो नहीं लिखते थे। जो कविता लिखते थे उसके नीचे जो ऑथर का नाम आता है, जो राइटर का नाम आता है, वहां पे क्या लिखते थे? ब्रज निधि के नाम से लिखते थे। अब बात करते हैं कि जो सवाई प्रताप सिंह जी है, इनकी जो पुस्तक है, क्या बात करते हैं? पुस्तक है, उस पुस्तक का क्या नाम है जी? मेरे को ये बताओ, पुस्तक का क्या नाम है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। हाँ जी, पुस्तक का नाम है राधा गोविंद संगीत सार। क्या नाम है जी? राधा, बोलो फटाफट, अभी बताया आपको। हाँ जी, राधा गोविंद। हाँ जी, बहुत बढ़िया, राधा गोविंद संगीत सार। राधा गोविंद संगीत सार। जो राधा गोविंद संगीत सार है, ये इनकी क्या है? बहुत ही लोकप्रिय क्या है? इनकी पुस्तक है। राधा गोविंद संगीत सार किसके द्वारा लिखी गई? सवाई प्रताप सिंह के। लेकिन सवाई प्रताप सिंह के नाम से न लिखे, किसके द्वारा लिखी गई? ब्रज निधि के नाम से इसको लिखा था। बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, अब देखो, ये पूरा नहीं किया था, अब इनको जो पूरा करने में सहायता की थी किसकी? सवाई प्रताप सिंह की। ये पुस्तक पूरा करने में सहायता की, पूरा लिखने में सहायता की। किस व्यक्ति ने सहायता की? फटाफट बताओ। यानी राधा गोविंद संगीत सार है, किसके द्वारा लिखी गई है? सवाई प्रताप सिंह के द्वारा लिखी गई है। लेकिन इस पुस्तक को लिखने में जिस व्यक्ति ने सहायता की थी, तो वो व्यक्ति कौन है? फटाफट मेरे को बताओ। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया तरीके से भैया आप पढ़ रहे हो। हाँ जी, देवर्षि भट्ट ब्रजपाल। हाँ जी, देवर्षि भट्ट ब्रजपाल। तो इनको पूरा करवाने में सहायता की देवर्षि भट्ट ब्रजपाल। वेरी गुड। हाँ जी, तो यहां से आपको पता चला या नहीं पता चला? बहुत ही बढ़िया बात है। अब बात करते हैं कि जो इनका जो संगीत गुरु है, किसका? सवाई प्रताप सिंह का संगीत गुरु। संगीत गुरु, तो संगीत गुरु कौन है भैया? प्रताप सिंह का जो संगीत गुरु है उसका नाम बताओ मेरे को। हाँ जी, चांद खां। क्या नाम है जी इसका? चांद खां। चांद खां।
ठीक है जी। तो चांद खां इनका क्या नाम है, गुरु का नाम है, किसके, सवाई प्रताप सिंह के जो गुरु का नाम है वो क्या है, चांद खां नाम है। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपकी तैयारी चल रही है, आप अपनी स्टडी को यूं ही बनाए रखिएगा। अब बात करते हैं कि चांद कहाँ है, ये भैया इसके गुरु हैं, संगीत गुरु हैं, तो इनकी भी तो कोई पुस्तक होगी, तो इनकी पुस्तक का क्या नाम है, फटाफट बताओ आप मेरे को। हाँ जी सवर सागर, क्या नाम है इनकी पुस्तक का, सवर सागर, क्या नाम है, सवर सागर। बहुत ही बढ़िया बात है जी, इनकी पुस्तक का क्या नाम है, सवर सागर। और सवर सागर जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई, चांद खां के द्वारा। चांद खां कौन है, ये संगीत गुरु है किसका, सवाई प्रताप सिंह का। वेरी गुड वेरी गुड। तो बोलो यहां से समझ में आया या नहीं आया। अब देखो एक छोटी बात और कर लेते हैं, चलो एक बार क्या करो आप, यहां तक का एक बार क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है जी, ले लिया होगा आपने। चलो मैं बताता हूं इनके बारे में कि राजस्थान का दूसरा जो हवा महल है वो कहां पे है, खेतड़ी में है भैया। और खेतड़ी कहां है, झुंझुनू में। अब बात करते हैं कि राजस्थान का जो हवा बंगला है, तो राजस्थान का जो हवा बंगला है वो कहां पे स्थित है जी, तिजारा। अब ये तिजारा कहां पे आता है जी, अलवर में आता है। याद रखिए कि हवा बंगला कहां, तिजारा, और राजस्थान का दूसरा हवा महल है वो कहां पे है, खेतड़ी में। बोलो याद हुआ या नहीं हुआ। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया, शानदार तरीके से आप पढ़ रहे हो, बस मन आप मोहित कर लेते हो। और इसी कारण से देखो, जितनी ज्यादा आपकी संख्या बल होगा आपका, आप संख्या में ज्यादा आएंगे, उतनी ही ज्यादा एनर्जी हमारे अंदर आएगी, उसी जोश के साथ हम पढ़ाएंगे। यदि संख्या कम आती है, आप शेयर लाइक नहीं करते हो, तो हम भी क्या हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं, पढ़ाने में इतना इंटरेस्ट नहीं ले पाते हैं जितना लेना चाहिए। लेकिन आप साथ दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है। इस बात पे सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक ठोक दो, और शेयर करना मत भूलो भाई। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करो, शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ, और उनका फोन लेके उनके साथ में बताओ कि भैया यहाँ से आरसीसी क्लासेस नवलगढ़ है, इस चैनल पे यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे क्या चलती है, हमारी क्लासेस चलती हैं। तो आप भी इसको क्या करो, सब्सक्राइब करो, और साथ साथ में अपनी जो पढ़ाई है इसको भी कंटिन्यू रखो, यानी आप रेगुलर रखो। ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात। अब बात करते हैं कि जो सवाई प्रताप सिंह जी है, ये एक कवि भी थे। क्या थे, एक कवि भी थे। लेकिन कभी भी ये जो कविता लिखते हैं उनके नीचे ऑथर का नाम आता है, तो वहां पे सवाई प्रताप का नाम कभी भी नहीं लिखते थे। तो ये किस नाम से लिखते थे, तो ये नाम से लिखते थे, ब्रजनिधि के नाम से अपनी कविताएं लिखते थे। बोलो याद हुआ या नहीं हुआ। अब बात करते हैं कि भैया ये कवि थे, तो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है, तो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है राधा गोविंद संगीत सार। क्या नाम है जी, राधा गोविंद संगीत सार है। लेकिन जो सवाई प्रताप सिंह जी है, इनकी सहायता करने वाला कोई व्यक्ति होता है, क्योंकि अकेले व्यक्ति से ये पुस्तक नहीं लिखी गई थी, लेकिन इसकी सहायता करने वाला व्यक्ति है, कौन है, देवर्षि भट्ट बर्जपाल। तो इनकी सहायता करने में, जो पुस्तक को लिखने में जिस व्यक्ति ने सहायता की थी, तो वो व्यक्ति कौन है, देवर्षि भट्ट भट्टाचार्य जो है बर्जपाल है जी। बोलो याद आई। अब बात करते हैं कि जो यहाँ के इनके जो संगीत गुरु हैं, किसके, सवाई प्रताप के जो संगीत गुरु है वो कौन है जी, चांद खां है। अब भैया चांद खां इनके गुरु है संगीत, तो चांद खां की भी कोई पुस्तक होगी। हाँ जी बिल्कुल है। तो चांद खां की पुस्तक का क्या नाम है, सवर सागर। अब पूछ ले कि सवर सागर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, चांद खां। चांद खां कौन है, तो ये संगीत गुरु है किसका, सवाई प्रताप सिंह का है। अब बात करते हैं राधा गोविंद संगीत सार, ये किसकी है, तो सवाई प्रताप सिंह की है। तो इसके बारे में आपको पता चला होगा। फटाफट आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो भैया, फटाफट ले लो, आप जल्दी लो। ठीक है जी, हाँ जी बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शानदार तरीके से आप बच्चे पढ़ रहे हो जी। हाँ जी लिख लिया होगा। हाँ जी चलो ठीक है जी, बस यूं ही पढ़ते रहो आप, ताकि मजा आए। बस आपको पढ़ने में मजा आना चाहिए। और एक बार आपको समझ में नहीं आए ना, तो बार बार में इस वीडियो को देखिए। आप ये लाइव क्लास खत्म होने के बाद में ये वीडियो, हमारा जो प्लेलिस्ट होती है, उस प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगी। तो वहां पे जाके भी आप क्या कर सकते हो, इस वीडियो को वॉच कर सकते हो। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार 4 बार, जितना आपका मन करे उतनी ही बार इसको पढ़ो।
ठीक है ना। तो ये मत सोचा करो कि एक बार निकल गया तो हम कहाँ से पढ़े। यूट्यूब चैनल पे जाओ, वहाँ पे हमारी जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में राजस्थान की हिस्ट्री निकालो, वहाँ पे आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी। हमारे काफ़ी ज़्यादा वीडियो हो चुके हैं, तो आप उनको भी वॉच कीजिएगा। ठीक है जी। अब बात करते हैं, हाँ जी बहुत ही बढ़िया, इनके प्रमुख दरबारी। किसके प्रमुख दरबारी? हाँ किसकी बात कर रहे हैं? सवाई प्रताप सिंह की। सवाई प्रताप सिंह की बात कर रहे हैं। तो इनके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। तो इनके बारे में बात करने वाले हैं, इनके दरबारी यानी प्रमुख दरबारी कौन है? प्रमुख दरबारी। तो भैया इनके प्रमुख जो दरबारी हैं उनमें दो व्यक्तियों के नाम बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हैं। हाँ जी बहुत ही बढ़िया है। तो पहला है हाँ जी भट्ट ब्रजपाल। भट्ट ब्रजपाल, ठीक है जी। और दूसरे का क्या नाम है? दरबारी है जो और भी ज्यादा प्रसिद्ध है, उसका क्या नाम है? हाँ जी बहुत ही बढ़िया है। हाँ जी बताओ बताओ आप। द्वारका नाथ, वेरी गुड, द्वारका नाथ, ठीक है जी। ये इनके क्या है? प्रमुख दरबारी हैं जी, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी आगे बात करते हैं जी। हाँ करते हैं भैया, आगे भी करते हैं। हाँ जी बात करते हैं कि इनका जो शासनकाल है, उस शासनकाल में क्या चीज प्रसिद्ध हुई। तो इनके शासनकाल में आमेर का क्या माना जाता है? चित्रशैली का स्वर्णकाल माना जाता है। शासनकाल में इनमें क्या हुआ? शासनकाल। तो इनका जो शासनकाल है, उस शासनकाल में क्या माना जाता है? आमेर चित्रशैली का स्वर्णकाल। आमेर चित्रशैली का स्वर्णकाल माना जाता है। बोलो याद हुआ या नहीं हुआ? चलो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होता है भैया, एक युद्ध होता है। और वो युद्ध कब होता है? 170-87 में एक युद्ध होता है। ये देखो आप 170-87 में एक युद्ध होता है। इस युद्ध का क्या नाम है? तुंगा का युद्ध। क्या बोलते हैं? तुंगा का युद्ध। अब ये तुंगा का युद्ध है, ये कहाँ पे हुआ? सबसे पहले यही बात कर लेते हैं। तो तुंगा का युद्ध कहाँ पे हुआ जी? हाँ जी बहुत ही बढ़िया। हाँ जी बताओ बताओ बताओ। जयपुर में। जयपुर, बहुत ही बढ़िया। आपके कमेंट्स बहुत ही शानदार तरीके से आ रहे हैं। अब मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो युद्ध होता है, ये किन व्यक्तियों के मध्य होता है? तो ये दो व्यक्ति होंगे तभी तो युद्ध होगा, आपको पता है। तो इधर तो कौन होगा? सवाई प्रताप सिंह। और दूसरी तरफ कौन होगा जी? बताओ आप मेरे को, फटाफट बताओ जी। हाँ जी महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया। ये जो महादजी सिंधिया है, ये कौन था? मराठा। क्या था ये? मराठा था भैया। ठीक है जी बहुत ही बढ़िया बात है। अब देखो, हाँ जी बहुत ही बढ़िया, यहां से बात करेंगे। अब जो सवाई प्रताप है, इसका साथ दिया। क्या दिया? इसका साथ दिया। किसने दिया? बताओ मेरे को। यानी तुंगा के युद्ध में सवाई प्रताप का जो साथ देने वाला व्यक्ति है वो कौन है? विजय सिंह। कौन है? विजय सिंह। और विजय सिंह कहाँ का है? मारवाड़ का। कहाँ का? मारवाड़ का रहने वाला है। और इस युद्ध में सवाई प्रताप की क्या होती है भैया? जीत होती है। क्या होती है जी? जीत होती है। और इसमें महादजी जो सिंधिया है, इसकी क्या होती है भाई? हार होती है। यहां तक की तो बात आपको पता चल गई होगी, हार होती है। इसकी क्या होती है? हार होती है। अब हार तो हो गई, लेकिन इसने एक वाक्य कहा। इसने महादजी सिंधिया ने हारने के बाद में एक वाक्य बोला, वाक्य कहा। क्या कहा? कि यदि मैं जीवित रहूंगा। हाँ जी क्या बोला उसने? हाँ जी, अगर मैं जीवित रहा तो जयपुर को मिट्टी में मिला दूंगा। अगर मैं जीवित रहा तो जयपुर को मिट्टी में मिला दूंगा। अगर मैं जीवित रहा तो
जयपुर को मिट्टी में मिला दूंगा, जयपुर को क्या कर दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा। बोलो ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? अब देखो इसकी हार हो गई लेकिन रड़क नहीं गई। इसकी रड़क तो होती है ना, आप में भी होती है, बहुत सारे बच्चों में, मैं ऐसे कर दूं, वो कर दूं, वो कर दूं, करने को कुछ है नहीं। पढ़ाई तो टाइम से आपसे होती नहीं है, पढ़ाई कर लो फिर एग्जाम फाइट करो, बस केवल यही काम है। एग्जाम फाइट कर लिया ना तो ये देख लो कि इस टाइम में, इस वर्तमान टाइम में कंपटीशन को फाइट करना और जॉब लगना बहुत बड़ी बात होती है। और जैसे ही आपकी जॉब लगी ना, अब आपको कोई पूछता नहीं है ना, फिर लाइन लग जाएगी लड़कियों वाली की, ध्यान रखना। हाँ बहुत ही है, अभी कोई नहीं पूछेगा आपको, याद रखिएगा इस बात को। हाँ जी, तो बढ़िया तरीके से क्या करने लग जाओ, पढ़ाई करने लग जाओ और जल्दी से जल्दी क्या कर लो, जॉब प्राप्त कर लो। और जैसे ही जॉब लगी ना तो लाइन लग जाएगी, ठीक है ना? सही बात है या गलत बात है? फटाफट बोलो। सही बात है, हाँ समझ में आ रहा है सबको, सही बात है। अब देखो जी, यहां से बात करते हैं सवाई प्रताप सिंह जी की। इनके जो दरबारी दो कवि होते हैं वो कौन होते हैं? भट्ट ब्रजपाल होते हैं और दूसरे का क्या नाम है? द्वारकानाथ। ठीक है जी, ये दोनों ही इनके प्रसिद्ध क्या होते हैं जी? प्रमुख दरबारी होते हैं। ये क्या होते हैं? प्रमुख दरबारी। बहुत बढ़िया बात है। इनके शासनकाल में जो आमेर का जो चित्र शैली है उसको क्या माना जाता है? स्वर्णकाल माना जाता है। बहुत ही बढ़िया है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। 170-87 में क्या होता है? एक युद्ध होता है जिसका नाम है तुंगा का युद्ध। और ये कहाँ पे होता है जी? जयपुर में होता है। अब जयपुर में होता है तो भैया ये किस किस के मध्य होता है? तो युद्ध होगा तो भैया दो के तो मध्य कम से कम होना ही है। तो एक तरफ तो कौन है? सवाई प्रताप सिंह और दूसरी तरफ कौन है? महादजी सिंधिया। अब ये महादजी सिंधिया कौन है? ये भैया मराठा व्यक्ति है, ठीक है। इसमें साथ दिया किसने? विजय सिंह ने। और विजय सिंह जी कहाँ के हैं? मारवाड़ के हैं। और इसमें सवाई प्रताप की क्या हो जाती है भैया? जीत हो जाती है। लेकिन महादजी सिंधिया है, इसमें क्या हो जाते हैं? हार हो जाते हैं। और हारते टाइम उन्होंने एक बात कह दी, और ये क्या कह दी? अगर मैं जीवित रहा तो मैं जयपुर को किस में मिला दूंगा? मिट्टी में मिला दूंगा। तो ये आपको कथन आ सकता है, अगर मैं जीवित रहा तो मैं जयपुर को मिट्टी में मिला दूंगा। ये कहने वाला कौन है? तो कौन है? महादजी सिंधिया। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है, याद रखिएगा आप इसको। तो यहां तक बोलो समझ में आया या नहीं आया? यदि समझ में आया तो थंब का निशान करके मेरे को फटाफट आप शेयर कीजिएगा, ताकि और भी ज्यादा शानदार तरीके से मजा आ जाएगा। तो फटाफट आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। फटाफट आप क्या करो, स्क्रीनशॉट लो भाई, मजा आ जाएगा। बस पढ़ने का मजा आ जाएगा, टेंशन मत लो करो आप, ठीक है जी। तो शानदार तरीके से आप पढ़ो, मजा आने वाला आपको। तो ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। बहुत ही शानदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से आपकी क्या हो रही है? तैयारी हो रही है, ठीक है जी। तो बस लगे रहो, आप अपने 100% करने की कोशिश करो, बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, बस मजा आ जाएगा। और क्या है, फिर चलेंगे आप जो आपकी जो शादी होगी ना उसमें चलेंगे साथ में ही, बढ़िया तरीके से एंजॉय करेंगे। नौकरी लगेगी तो ही करेंगे, वरना नहीं करेंगे, होगा ही नहीं फिर तो। हाँ अरे होगा या नहीं होगा वो देखेंगे, ठीक है ना। तो पहले पढ़ लो आप आराम से। हाँ जी, अब क्या होता है, एक डेट आती है तो वो उस डेट का नाम है कब? हाँ जी 1719 यानी 1790 की बात करते हैं। 1790 में एक युद्ध होता है दोबारा। उस युद्ध का नाम है पाटन का युद्ध। क्या का नाम है? पाटन का युद्ध। और पाटन का युद्ध है, ये कहाँ पे होता है मेरे को फटाफट बताइएगा। हाँ जी, एक युद्ध होता है, क्या नाम है? पाटन का युद्ध। पाटन का युद्ध। और ये कहाँ पे होता है जी? बताओ तो आप कहाँ चले गए? ये होता है गुजरात। कहाँ पे होता है जी? गुजरात में ये होता है। बहुत ही बढ़िया तरीके से, हाँ जी बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हो आप। हाँ जी, अब इसके बारे में बात करते हैं। यहां से देखना तो ये जो पाटन का युद्ध है भैया, ये भी दो व्यक्तियों के मध्य होता है। कितने व्यक्तियों के? दो व्यक्तियों के मध्य होता है। और ये दोनों व्यक्ति कौन होते हैं? जो पहले वाला तुंगा का युद्ध होता है वही व्यक्ति, दोनों योद्धा वही होते हैं। एक तरफ तो कौन होता है जी? हाँ जी सवाई, कौन सा? सवाई प्रताप सिंह। और दूसरी तरफ कौन होता है जी? महादजी सिंधिया।
दूसरी तरफ कौन होता है जी, महादजी सिंधिया। इन दोनों के मध्य कौन सा युद्ध होता है जी, पाटन का युद्ध होता है। और पाटन कहाँ आता है जी, गुजरात में आता है। बोलो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? हाँ जी। अब बात करते हैं जी, अब देखो यहाँ से ही बात करने चालू कर देते हैं। जो सवाई प्रताप सिंह है इसका साथ दिया भाई, ये लो साथ दिया, किसने दिया, वो पहले वाला ने ही साथ दिया, विजय सिंह जी ने, विजय सिंह। और विजय सिंह कहाँ के रहने वाले हैं, मारवाड़ के। कहाँ के, मारवाड़ के। लेकिन क्या हो जाता है इसमें, सवाई प्रताप सिंह की क्या होती है भाई, हार होती है। क्या होती है जी, हार होती है। याद रखिएगा इसको, हार होती है। और इसमें साथ दिया डिबोई ने। हाँ जी, महादजी सिंधिया का साथ दिया, ये लो जी, साथ दिया किसने दिया, डिबोई ने। एक नाम व्यक्ति होता है डिबोई, ठीक है। और इस युद्ध में इसकी क्या होती है भैया, जीत होती है। क्या होती है जी, जीत होती है। याद रखिएगा आप इस बात को। अब बात करते हैं कि सवाई प्रताप सिंह की अब क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। सवाई सिंह प्रताप सिंह की नोट करके लिखा देते हैं, नोट, सवाई प्रताप की या प्रताप सिंह की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कब होती है, 1803 ईस्वी में। कब होती है जी, सवाई प्रताप सिंह की मृत्यु होती है, कब होती है, 1803 ईस्वी में। और बाद में जो राजा बनता है ये आमेर का कौन बनता है जी, जगत सिंह बनता है। याद रखिएगा। देखो जी यहाँ से बात करते हैं, कौन सा युद्ध होता है, 1790 में युद्ध होता है, पाटन का युद्ध। और ये पाटन का युद्ध कहाँ होता है जी, गुजरात में होता है। किन दो व्यक्तियों के मध्य, सवाई प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया के मध्य युद्ध होता है। इस युद्ध में साथ दिया किसने, विजय सिंह ने, मारवाड़ का रहने वाला है। लेकिन इसकी क्या हो जाती है भैया, हार हो जाती है। और इसमें साथ दिया डीबी बॉय ने, और इसकी क्या हो जाती है भैया, जीत हो जाती है। और यहाँ पे सवाई प्रताप सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है, 1803 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो आप फटाफट क्या करो, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट लो भैया, फटाफट ले लो, मजा आ जाएगा, बस फटाफट ले लो आप। हाँ जी, ले लिया होगा आपने, बहुत ही बढ़िया। अब फटाफट क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद में अब देखो हम बात करने वाले हैं यहाँ के सवाई और बनते हैं, उनका क्या नाम है। ठीक है जी, थोड़ी मेरे को ऐसे लग रहा है कि थोड़ा आपको कम दिखाई दे रहा है, तो थोड़ी स्याही खत्म हो गई थी भैया, तो स्याही को भी अभी कंप्लीट हो गया हमारा काम। अब बात करते हैं, हाँ जी, अब कौन बनता है, जगत सिंह सेकंड। अगला जो शासक बनता है वो है जगत सिंह सेकंड। कौन बनता है जी, जगत सिंह सेकंड बनते हैं। और इनका जो कार्यकाल है वो कब से कब है, 1803 से 1818, 1803 से 1818 तक इनका क्या रहता है जी, कार्यकाल रहता है। याद रखिएगा। अब बात करते हैं, हाँ जी